हैं उनमें भी वोटिंग होनी है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है शाम 5 बजे तक। इसीलिए तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। लेकिन जहां तक बात हम बीजेपी की करें और दिल्ली की इन 7 सीटों की करें तो इन 7 में से 6 चेहरे बदल दिए हैं, लेकिन एक जो चेहरा नहीं बदला वो है मनोज तिवारी का। और यहाँ इस वक्त आप उनको अभी रोड शो यहाँ पर करते हुए देख रहे हैं। पूरी सड़क आप देखिए कि बीजेपी के झंडों से, भगवा झंडों से पटी पड़ी है। तो दिल्ली की जनता के बीच उन तमाम दावों को लेकर इस वक्त मनोज तिवारी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन क्या इस बार भी वैसा ही प्यार दिल्ली की जनता का मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस दौरान हमने कई तमाम चीजें जो हैं वो देखी, छठा चरण आते आते तक। और क्योंकि छठे चरण में ही दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली की 7 सीटों पर मनोज तिवारी भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 7 चेहरों में से 6 चेहरे बदल दिए गए, क्योंकि इस बार बीजेपी की ओर से जो यंग ब्रिगेड है, युवा जो ब्रिगेड है, उस पर भरोसा जताया गया है। लेकिन एक बार फिर से जिन पर भरोसा जताया गया वो है मनोज तिवारी, जिनके खिलाफ चुनावी ताल ठोक रहे हैं कन्हैया कुमार। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज तिवारी जी हैं। मनोज जी, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, बड़ा जन सैलाब इस चुनाव प्रचार में उतरा है आपके साथ। लोगों का बहुत प्यार है, आशीर्वाद है। इतनी गर्मी में लगभग 1 किलोमीटर लंबा तो रोड शो है और जाना बहुत दूर है, तो इसलिए आज सभी कोई गाड़ी पे ही चल रहा है। और वास्तव में लोगों का बहुत समर्थन है चारों तरफ से, चाहे वो रिक्शा वाले हों, चाहे वो दुकानदार हों, सभी लोगों का बहुत प्यार है। एक तरफ आपका काम, दूसरी तरफ नया उम्मीदवार, और लगातार ही आपको पर्सनल अटैक करते हुए नजर आ रहा है। किस तरीके से ये देखते हैं? देखो, हमने तो 10 साल से अपने क्षेत्र को बहुत तरीके से संभाला है और विपरीत परिस्थितियों में संभाला है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की है और उन्होंने दिल्ली को बहुत सारे क्षेत्र में रुला रखा है। फिर भी उसके बावजूद मेट्रो लाना, ट्रैफिक जाम को हटाना, सेंट्रल स्कूल लाना, रेलवे स्टेशन बनाना, ये सब काम ऐसे हैं जो मोदी जी के आशीर्वाद से करने में सफल हो गए। और मेरा पूरा विश्वास है, चूँकि ये चुनाव मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने का है, तो इन लोगों ने, जो लोग हैं उनको समझ में आ रहा है और वो बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के साथ साथ दिल्ली की अन्य समस्याएं, पानी की समस्या, गली की समस्या, जल जमाव की समस्या, बुजुर्गों के पेंशन की समस्या, इसके लिए भी जो दूसरी चाबी है, जो 25 साल से या तो कांग्रेस के पास थी या तो आम आदमी पार्टी के पास, वो भी अब मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। जो दावा लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कर रही है कि दिल्ली में वो 7 के 7 सीट जीतने वाली, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ, दिल्ली में उनका तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो उनका चेहरे का पर्दाफाश हुआ है, एंटी नेशनल आतंकवादियों से मिले होने का, देश के टुकड़े टुकड़े करने का, वो अब कोई उनके पास जाने वाला नहीं है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लोमस लगातार रोड शो को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लोमस, आपने बात भी की मनोज तिवारी से, जीत का विश्वास दिखा रहे हैं, किस तरह का वहां पर आप भीड़ का उत्साह देख रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, दर्शकों को बताएं। चलिए, लोमस से हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोमस का हम रुख करेंगे। कुछ टेक्निकल इशू है जो इस वक्त नहीं उनसे बातचीत हो पा रही है, लेकिन जिस तरह से हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, मनोज तिवारी 1 किलोमीटर ये लंबा रोड शो है। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे सलोनी लोमस झा से, लेकिन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की लड़ाई आखिर कौन जीतेगा? कन्हैया कुमार उनके खिलाफ चुनावी ताल ठोक रहे हैं और इससे पहले ही हमने देखा कि किस तरह से अटैक जो है वो किया जा रहा है। अब
जब परसों यानी कि 25 तारीख को दिल्ली की 7 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, तो आखिर क्योंकि अगर जो आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो बिल्कुल आश्वस्त है। वो ये कह रही है कि 7 की 7 सीटें जो हैं वो इस वक्त INDIA गठबंधन जो है उसके खाते में आएगी, क्योंकि पहली बार सलोनी ऐसा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो हैं वो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और कई इन 7 सीटों में तो जगह ऐसी भी हैं जहां पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए वोट कर रही है। बिल्कुल, आप बड़ी बात बता रही हैं हिमानी कि किस तरह से ये अब समीकरण बदल सकता है। हालांकि क्या कुछ होगा ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आपको बताएं छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज श्रावस्ती में भी आखिरी दिन